मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हर दिल की आवाज है राम, सत्य प्रेम विश्वास है राम। हर दिल की आवाज है राम, सत्य प्रेम विश्वास है राम। जहाँ भी प्रेम का दीप जले, जहाँ भी प्रेम का दीप जले, वहीं विराजे हैं श्री राम, वहीं विराजे हैं श्री राम। आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम, सदा हमारे सबके राम। लंका दरबार खड़ा विभीषण, महिमा राम की सबको सुनाए। बोले रावण त्याग अहंकार, सीता माता राम लौटाए। जहाँ विवेक हो प्रेम की रक्षा, जहाँ विवेक हो प्रेम की रक्षा, आदर्श हो जाते दशरथ राम, आदर्श हो जाते दशरथ राम। आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। रावण क्रोध प्रचंड हुआ तब, रावण क्रोध प्रचंड हुआ तब, माया का पुनि गुणगान करे। भाई को उसने लात से मारा, दरबार से उसको बाहर करे। अन्याय सत्य पर आए आँच, अन्याय सत्य पर आए आँच, राह दिखलाते श्री भगवान, राह दिखलाते श्री भगवान। आपके राम मेरे राम, सदा हमारे सबके राम, सदा हमारे सबके राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज की कथा बहुत ही आदर्श प्रस्तुत करने वाली कथा है और आज की कथा के विषय में हमारे प्रिय भक्तों ने अनेक प्रकार के प्रश्न किए।
जिन्हें हम इस कथा के बीच बीच में प्रसंग के अनुसार जोड़कर उनका उत्तर आपको देंगे। तो भक्तों, आज की कथा का विषय लंका का वो दरबार जहां सत्य और अहंकार की टक्कर हुई और सत्य की जीत हुई। आज की कथा उस भाई की है जिसका नाम विभीषण था, जिसने रावण के सामने सत्य बोला और लात खाई और श्री राम की शरण में जाकर अमर हो गया। आइए भक्तों, इस ओजस्वी आदर्श प्रसंग में डूबते हैं। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। राम विमुख संपत्ति प्रभु देहि, राम विमुख संपत्ति प्रभु देहि। जानहु सपने हूँ सुख नहीं तेहि, जानहु सपने हूँ सुख नहीं तेहि। सुनत कठोर वचन रस नासा, सुनत कठोर वचन रस नासा। क्रोधवंत लंकेश विलासा, क्रोधवंत लंकेश विलासा। कैसी वेग बैरी कर मोही, कहसि बेगी बैरी करि मोहि। समुझत कछु ना हसि रिपुतोहि, समुझत कछु ना हसि रिपुतोहि। मो सम कहूँ सत संगत काहू, मोह सब कहु सत संगत काहू। तुलसी मिले न राम प्रभाहु, तुलसी मिलै न राम प्रभाहु। तेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मित्रों, राम कथा में यदि किसी ने सच बोला तो वो था विभीषण। अब ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि जो सच बोले उसे घर से निकाल दो। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब रावण दरबार में राम का नाम आया तो लंकेश की लंकनी मति भ्रष्ट हो गई, फट गई। विभीषण रावण से कहता है कि भैया, जो राम का भजन करता है उसे कौन नरक में डाल सकता है। स्वयं यम भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। जब रावण ने विभीषण को यह सत्संग जैसा वचन सुनाया तो क्रोध से भर उठा, क्योंकि जो सच्चाई से डरता है मित्रों, रावण और रावण जैसी प्रवृत्ति के लोगों को सबसे ज्यादा चिढ़ होती है सत्संग से। जो राम से विमुख है उसे अगर प्रभु स्वयं भी संपत्ति दे दे तो भी उसे सच्चा सुख नहीं मिलता। राम से विमुख रावण भले ही लंका का सम्राट था, लेकिन भीतर से भयभीत। रावण कहता है, तू मुझे शत्रु बनाकर राम की स्तुति करता है, जा उसी के पास जा। अब मेरे दरबार में तेरी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो राजा सच को शत्रु समझे वह या वहां राज्य नहीं आतंक होता है। मित्रों, रावण दरबार का दृश्य कोई मात्र एक पौराणिक चित्र ही नहीं है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हाल भी है। जहां अगर आप राष्ट्र, सत्य या धर्म की बात कर दो तो एडमिन ही ग्रुप से निकाल देता है और फिर बोलेगा,
भाई तू तो बहुत सीरियस हो गया। अब कोई रावण से पूछे, भैया जो आदमी राम का नाम ले उसे तुम राजद्रोही कैसे कह सकते हो? राज्यसभा में सच कहो तो होता अपमान, पर राम समर में सत्य ही लाता अंत महान। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये जो पंक्ति मैं सुनाने जा रहा हूं बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आपने सुनी भी होंगी कि सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, राम नहीं बिसराएंगे तो सीता की बाती है। पर वो जो राम को नहीं मानते उन्हें विभीषण जैसे भाई डराते हैं। विभीषण का अपमान हुआ, लेकिन इतिहास ने याद रखा रावण के कुल में पैदा होकर भी जिसने मन में श्री राम को चुना और जो विभीषण कहलाया, और जिसने अहंकार को चुना वो रावण जल गया और आज तक जलता रहा है। जो रावण को जलाकर विभीषण को राजा बनाते हैं वही हैं आपके राम, मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। राम कथा केवल कथा नहीं भक्तों, अपने समय की आत्मा है। लंका का दरबार, रावण का अहंकार चरम पर, हनुमान ने लंका जला दी और विभीषण ने रावण को समझाया कि भैया श्री राम को साधारण मानव नहीं, वो तो स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। मेरे भाई सीता माता को लौटा दो, नहीं तो लंका का नाश हो जाएगा। मानो विभीषण ने एक्स पर पोस्ट किया हो, ब्रो रिटर्न सीता और #लॉकडाउन ट्रेडिंग सून, मगर रावण का अहंकार तो आसमान छू रहा था। वो दशानन गर्जा, विभीषण तू मेरा भाई होकर राम की तारीफ करता है। लेकिन विभीषण ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा सहज भाव के साथ, भ्राता राम वो है जिनके चरणों में सृष्टि नतमस्तक है, उनकी भक्ति ही मुक्ति का रास्ता है। रावण को ये सत्य सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनत वचन कठोर रसनासा, क्रोधवंत लंकेश विलासा। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण को लात मारी और लंका से भगा दिया। मानो रावण ने कहा हो जा राम के साथ ग्रुप चैट ज्वाइन कर। मगर विभीषण का मन नहीं डगमगाया। साहब वो जानते थे कि सत्य का रास्ता कठिन होता है पर वह सही होता है। मित्रों, सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, परंतु सत्य को डराया, धमकाया या मिटाया नहीं जा सकता। आजकल लोग एक्स पर ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, मगर रावण ने तो भाई को लात मारकर ना केवल दरबार से बल्कि देश से ही निकाल दिया। विभीषण के पास कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं था। विभीषण लंका छोड़कर श्री राम की शरण में गए और प्रभु की स्तुति करने लगे। आइए हम भी करते हैं। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय
तव हृदय प्रतीति। राम कृपा तव हृदय प्रतीति। आयहु शरण तजि भय परतीति। आयहु शरण तजि भय परतीति। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। विभीषण ने कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आया हूं। विभीषण को देखकर लक्ष्मण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण चिल्लाए कि भ्राता, ये झूठ बोल रहा है, ये राक्षस है, अवश्य ही भेद लेने के लिए आया है। मित्रों, शायद यह रामायण का वह इकलौता क्षण था जब भगवान श्री राम ने अपने सबसे प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण पर क्रोध किया और समझाया कि विभीषण की मित्रता पर कभी भी शंका मत करना। विभीषण ने पुनः कहा, हे राम, मैं वास्तव में सदा सदा के लिए आपकी शरण में आया। और राम ने सहर्ष से उसे गले लगा लिया। सोचिए, एक राक्षस जिसे दुनिया दुश्मन समझती है, उसे राम ने अपनाया। ये थी राम की महानता, जो बिना भेदभाव के सबको गले लगा लेती है। जैसे राम ने शबरी को मुक्ति दी, वैसे ही विभीषण को अपनी शरण में अपनाया। प्रिय भक्तों, यही है आपके राम, मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। विभीषण की राम भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने भाई का साथ छोड़ा, पर सत्य का नहीं। और राम तो वो समुद्र है जिसमें हर नदी समा जाती है। मेरी माताजी कहती थी कि बेटा, सच्चाई का रास्ता चुनो, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। विभीषण ने भी वही किया। रावण का अहंकार छोड़ा और राम की शरण में अमर हो गए। मित्रों, यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि रावण अपने भाई विभीषण से इतना क्रोधित क्यों? यह प्रश्न हमें आया है। इतना क्रोधित क्यों था कि उसने उसे लात मारकर लंका से निकाल दिया? अरे वे तो अथाह बलशाली, बुद्धिमान और ब्रह्मांड का विजेता था। चाहता तो वो इसका कोई ना कोई हल निकाल सकता था। तो प्रश्न यह है कि इसके पीछे की मंशा क्या थी? तो भक्तों, इसका उत्तर देता हूं, ध्यान से सुनिए। ये राम कथा के सबसे गूढ़, सबसे मानवीय और सबसे दार्शनिक प्रसंगों को छू रहे हैं, जहां हर संवाद के पीछे राजनीति है, हर मौन के पीछे महाभारत और हर वाक्य के पीछे कविता। जब जब सत्ता घमंड बन जाए, तब तब सत्य को अपराध मान लिया जाता है। और यही हुआ लंका की सभा में। रावण, वो जो खुद को तीनों लोगों का स्वामी मानता था, जब वही रावण अपनी सभा में बैठा तो एक भाई विभीषण हाथ जोड़कर कह रहा था कि भैया, ये जो तुमने सीता को हर लिया है, ये अधर्म है। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है भैया, वे साक्षात धर्म है। सीता जी को उन्हें लौटा दो, युद्ध मत करो। अब बताइए, जहां सत्य बोलना गुनाह हो जाए, वहां सच बोलने वाला भ्राता नहीं, शत्रु बना दिया जाता है। राज सिंहासन डोल उठा जब सच की आवाज उठी।
सभा में सच कहने वाले की आंखों में आग जली। और रावण ने विभीषण को लात मारकर कहा, जा जा राम के पास जा, मुझे ना तेरी निधि चाहिए और ना तेरी भक्ति। लेकिन रावण ये भूल गया कि जिस दिन वो राजा अपने सबसे सच्चे सलाहकार को दरबार से निकाल देता है, उस दिन से उसका राज खत्म होना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, रावण विभीषण से इसलिए क्रोधित नहीं था क्योंकि विभीषण ने राम का नाम लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि विभीषण ने राम के भीतर के डर को उजागर कर दिया। और डर जितना बड़ा हो, सत्य उतना ही असहनीय लगता है। भक्तों, जो हमेशा सत्य पर चलते हैं और दूसरों को सत्य पर चलने की प्रेरणा देते हैं, वही हैं आपके राम, मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। प्रिय मित्रों, यहां एक और प्रश्न आता है और वह है, रावण ने अपने भाई विभीषण को घर का भेदी लंका ढाई क्यों कहा? यह आपने भी सुना होगा प्रश्न, हमारे पास भी आया। इसके पीछे की रावण की मंशा क्या थी? बहुत सुंदर प्रसंग है ये जो प्रश्न किया है, इससे निकल के आने वाला प्रसंग, और बहुत ही गहरी पीड़ा भी समेटे हुए ये प्रसंग। घर का भेदी लंका ढाई, ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि सत्ता और अहंकार की कथा का रंजित निष्कर्ष है। मित्रों, इस प्रश्न के साथ विभीषण की पीर को, उसकी पीड़ा को महसूस करना बहुत आवश्यक है। विभीषण की पीर अर्थात विभीषण की पीड़ा के तीन तर्क हैं। तीन तर्क। पहला, जब विभीषण अपने आप को लंका के सर्वनाश का दोषी मानता है, भागी मानता है। दूसरा, इसके लिए खुद रावण को दोषी मानता है, इसका जिम्मेदार खुद रावण है। और तीसरे तर्क के अनुसार विभीषण कहता है कि ये सब तो राम की लीला थी, वे ही सर्वशक्तिमान हैं, वे ही संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। तो आइए भक्तों, विस्तार से हमारे इस भक्त के प्रश्न का उत्तर देते हैं। विभीषण की पीर का यह पहला तर्क है, जहां विभीषण अपने आप को दोषी मानता है। मित्रों, यदि आपको मेरे ये तर्क न्याय संगत लगे तो करतल ध्वनि से स्वागत कीजिएगा। विभीषण कहता है, हां मैं हूं, हां मैं ही हूं विभीषण, जिसने अपने बड़े भाई के साथ विश्वासघात किया था, जो कारण बना अपने पुत्रवत भतीजे मेघनाद की मृत्यु का। था दिया बता मैंने ही लक्ष्मण को मेघनाद के यज्ञ का, था दिया बता मैंने ही लक्ष्मण को मेघनाद के उस वृक्ष का, जिसमें रखता था शस्त्र, जाने से पहले यज्ञशाला। पहुंच वहीं पर लक्ष्मण ने चढ़ा धनुष पर बाण, मेघनाद का शक्ति से अंग अंग था काट डाला। हाँ मैं ही हूं, हाँ मैं ही हूं विभीषण, जिसने अपने बड़े भाई के साथ विश्वासघात किया था, कर दिया ध्वस्त गिराकर रणभूमि में घाता कुंभकर्ण को। हाँ मैंने ही बतलाया मार्ग उन्हें, जो ऐसा वो कर पाए, इसलिए मैं ही बन गया घर का भेदी लंका ढाए। मित्रों, अब यहां से बदलाव आएगा, यहां से दूसरा तर्क आरंभ होगा, जिसमें रावण को दोषी बताया है विभीषण ने। विभीषण कहता है कि हाँ मैं ही हूं, हाँ मैं ही हूं विभीषण, जिसने अपने बड़े भाई के साथ विश्वासघात किया था। श्री राम काटते रहे हाथ पैर, तभी वो जुड़ जाता। क्या कट पाता एक हाथ यदि मैं ना बतलाता? चारों दिशाएं दसों दिक्पाल चवर धुलाएं जिस दशकंदर के, प्रकांड पंडित घोर मायावी, हाथ आ जाए वो भला किसी बंदर के। ऐसा ना हुआ, ना हो सकता था, बस क्षमा मांग लेते तो सब कुछ बच सकता था। अहंकार ले बैठा उनको। यहां से बदलाव है, देखिए
किसको? रावण को। अहंकार ले बैठा उनको, कांधा दिया, राज देना था जिनको। नाभि में उनकी अमृत है, यदि मैं ना बतलाता, श्री राम के हाथों भी क्या मेरा प्रिय भ्राता मारा जाता। इसके बाद तीसरे तर्क पे आते हैं मित्रों, जहां रावण के साथ साथ वो ईश्वर को, प्रभु को रचेता बताता है कि हां मैं ही हूं विभीषण, जिसने बतलाया भेद, नाभि में अमृत रहता है, मैंने भाई को मरवा डाला, आज जमाना कहता है। अपने अहम के चलते पर स्त्री को जो चुरा लाया, बदलाव देखिए यहां से आएगा। भाभी मंदोदरी का अटूट स्नेह भी, जिसकी काम वासना ना भर पाया, दिख रहा था बन रहा था लंका पर काला साया। बहन सूपनखा की नाक काट दी, सबको यह कह भरमाया, पर स्त्री पर आसक्त हो गए। कैसे पंडित ज्ञानी हो, प्रभु अवतार को समझ ना पाए, कैसे शिव भक्त ध्यानी हो। यदि मैं घर का बेदी बन लंका ढाता, तो क्यों हनुमान यहां ऐसे आते, तहस नहस कर वाटिका को, लंका को क्यों वो जला जाते। आए थे सबसे पहले हनुमान मेरे पास, जब ही ले जाता भेष बदल कर मैं हनुमान को सीता के पास, तभी वे ले जाते मैया सीता को, और ये सब प्रपंच नहीं हो पाता, यदि मैं होता गद्दार और बन घर का बेदी लंका ढाता। मैं तो था भ्राता, उस वक्त आपका ही था, जब पवन पुत्र ने लंका को जलाया था, तब तक भी भ्राता में आपका ही था। जब अंगद ने पैर जमाया था, मेरे अतिरिक्त व्यर्थ ने लगती किसी और की ये वाणी। समझाए चाहे कुंभकर्ण या समझाए फिर रानी, मंदोदरी रानी के पिता महान तो कुंभकर्ण बलशाली है। गिरी गाज मुझ गरीब पर, जिसने तुम्हारी बात कभी ना टाली है। वे अस्त्रों शस्त्रों से वीर बड़े, वे सह शरीर भी शक्तिशाली, मैं ठहरा श्री राम भक्त निर्बल, अस्त्रों शस्त्रों से भी खाली। सोचा मैं क्या काम आऊंगा, पास रहूंगा तो सिर खाऊंगा, सीख तुम्हें देता जाऊंगा, बनकर श्री राम का सवाली। समझ मुझे निर्बल अज्ञानी, मारकर लात गिरा, जमीन पर कर दी सूनी मेरी पेशानी। क्या कसूर था मेरा, क्या गुनाह था मेरा, केवल इतना कि समझाना चाहता था आपको कि लौटा दो सीता माता को वापस श्री राम को। बताना चाहता था महिमा तुम्हें श्री राम की, लाज रखना चाहता था सिर्फ तुम्हारी शान की। ये तो सबने कहा था, फिर लात और धक्का मुझी को क्यों? क्योंकि वे बलशाली हैं और मैं निरीह, जिसने कभी श्री राम के जाप के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की इच्छा नहीं की, जिसने कभी आपसे किसी पद की लालसा नहीं की। यदि मैं भी मेघनाथ कुंभकर्ण की तरह शस्त्र विद्या सीख लेता और तुम्हारे युद्ध में काम आता, फिर तुम इस तरह मुझे लात ना मारते और मैं घर का भेदी बन लंका नहीं ढाता। हाँ मैं ही हूं विभीषण, जिसने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया था, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। जिसकी चरण में गया था उसका साथ देना, और वो भी जो मेरे आराध्य देव हैं, जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष मिल जाती है, नैया पार हो जाती है भवसागर से, जिसके नाम लिखने मात्र से पत्थर तक तर जाते हैं और बन जाता सेतु 100 योजन विशाल सागर पर। पत्थर पर पैर पड़े तो अहिल्या बन जाती है। सबरी जी ने झूठे बेर खिलाकर इस लोक से तर जाती है। उन्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत है, कुछ है मुझे बताने की जरूरत उन्हें, यह सोचकर भी मुझे हंसी आती है। पराक्रमी वो बलशाली
जिस बाली को था वरदान मिला, जो आएगा बाली से रण में लड़ने, बाली को उसका भी आधा बल मिल जाएगा। ले उसका भी बल, बाली तो दुगना बलशाली हो जाएगा। अरे ऐसे बाली का वध करके जो राज सुग्रीव को देता है, वो तो सबका ज्ञाता है, भला कौन उसे कुछ बतला सकता है। मैं तो बस निमित्त मात्र, नाम मेरा बस होना था। अपनी आंखों के आगे ही सारा परिवार मुझे जो खोना था। भाई भी था विद्यावान बहुत, उसने जो मुझे धकियाया। या देखिए, तीसरा के बाद में एक चौथा तर्क मैंने प्रयास किया है, आपकी तालियां चाहूंगा, कि भाई भी था विद्यावान बहुत, उसने जो मुझे धकियाया। इस राज को मन में ही रखा, दुनिया को कभी नहीं बतलाया। सारी दुनिया कुछ भी कह ले, पर मैं नहीं हूं शंका में। मैं ही एक था राम भक्त इस पूरी नगरी लंका में। रहता था भ्राता दशानंद सदैव इसी ही शंका में। सारे राक्षस क्रूरता करके पाप कमाते हैं। मैं ही हूं जिसके घट घट में श्री राम समाते हैं। रहा साथ दशकंदर के तो क्या, कैसे जान बचाएगा। भाई की आज्ञा पाकर भी क्या श्री राम पे शस्त्र उठाएगा। जानता था, दशानंद जानता था कि राम भक्त है, तो क्या ये मेरी आज्ञा से श्री राम पर शस्त्र उठाएगा। आराध्य रहे जिसके भगवान, क्या रण में उन्हें ललकारेगा। मरकर भाई का मन जीतेगा और भगवान का मन हारेगा। रावण सोचता है कि मैं देकर धक्का आज तुझे यहां से मुक्त अभी कर देता हूं। वापस आए ना लौटकर जहर इतना तुझ में भर देता हूं। तू ही है जो करवा सकता है भवसागर से पार हमें। तू ही जाने मेघनाथ के यज्ञ वृक्ष की सब बातें। तू ही जाने भुजाशीष कैसे मेरे यूं उगाते। बता प्रभु को सारी बातें, हे भ्राता हम पर उपकार करो। बच जाए जो लंकावासी उनका तुम उद्धार करो। मारी थी जब लात मुझे तब ऐसे थे उद्गार लिए। बचपन से ही हम तीनों ने तपस्या के लिए घनघोर सदा। पाकर ब्रह्मदेव का वरदान तुमने पाया नाम बड़ा। तुमने पाया अमृत नाभि में कुंभकर्ण नींद से उठे यदा कदा। मैंने मांगी ईश्वर भक्ति और उसमें ही रहता था लीन सदा। भ्राता मैंने उस भक्ति से ही जाना, उस समय और परिस्थिति को पहचाना कि निमंत्रण कर दिया आपने काल को। अब मुझे ही बचाना होगा लंका के भाल को। मैंने तो बस तुम सबकी आत्मा परमात्मा से मिलाई है। हे भ्राता श्री, मैंने तो बस तुम सबको मुक्ति दिलाई है। और तो लंका वासियों को जीवन की नई राह दिखाई है। घर का मालिक बनकर लंका में आग आपने लगाई है। घर का भेदी बनकर मैंने लंका नहीं ढाई है। घर का भेदी बनकर मैंने लंका नहीं ढाई है। ये है श्री राम के सच्चे साथी विभीषण। और जो इन विभीषण के इष्ट देव हैं वही हैं आपके राम, मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय
श्री राम। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, मित्रों, बहनों और भाइयों, रावण विभीषण संवाद और विभीषण की पीर का यह प्रसंग ही समाप्त होता है। रामायण के ऐसे सुने हुए लेकिन सुनकर लगे अनसुने एक नए प्रसंग को लेकर हम फटाफट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम।